हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर, अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन बच्चे, आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? जैसा कि हमने पहले जो पार्ट बनाया था खिलौने वाला कविता का, उसमें केवल हमने कविता वाचन किया था। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। दो काम करेंगे साथ में, इसको पढ़कर समझेंगे। हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन आज इसको जो भावार्थ है इस कविता का, उसको भी हम साथ में समझेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सबने इस कविता को 2 बार अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में पढ़ा होगा। तो आज हम इस कविता को समझते हैं पढ़ने के साथ में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। एक बच्चा जो है, वो बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि माँ, खिलौने वाला फिर से, मतलब दोबारा आया है। खिलौने वाला कौन होता है? खिलौने वाला मतलब जो खिलौने बेचता है, ठीक है? जैसे दूध बेचने वाला दूध वाला, ठीक है? सब्जी बेचने वाला सब्जी वाला, चाय बेचने वाला चाय वाला। वैसे ही खिलौने बेचने वाला क्या बोलेंगे? खिलौने वाला, ठीक है? कई तरह के सुंदर सुंदर कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। अब खिलौने में क्या क्या लाया है? हरा हरा तोता पिंजड़े में। तोता कैसा रहता है? हरा हरा ही रहता है, हरा तोता रहता है। गेंद, एक पैसे वाली गेंद एक पैसे वाली गेंद है। छोटी सी मोटर गाड़ी है। छोटी सी क्या है? मोटर गाड़ी है उसके पास, सर 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 चलने वाली, जो सर सर चलती है। मोटर गाड़ी कैसे चलती है? सर सर चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। मतलब उसके पास और क्या है? सीटी है। तो खिलौने में क्या क्या है? तोता है, गेंद है, मोटर है, और सीटी भी है जो बजाते हैं, ठीक है? सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। और उनके सीटी के साथ और भी कई तरह के सुंदर खिलौने हैं। और चाबी भर देने से जो चलने वाली रेल है वो भी उसके पास है। जो चाबी भर देते हैं ना, किसी किसी में ऐसे चाबी भर देते तो वो चलती रहती है, ठीक है? और जब चाबी खत्म हो जाती है तो रुक जाती है। और उसके पास क्या है? गुड़िया भी है, बहुत बड़ी सी, भली मतलब बहुत सीधी सी, बहुत अच्छी सी, बहुत सुंदर सी उसके पास गुड़िया भी है। पहनी कानों में बाली। कानों में क्या पहन रखी है उसने? बाली पहन रखी है कानों में, है ना? और क्या क्या खिलौना है उसके पास? छोटा सा टी शर्ट है। टी शर्ट का मतलब जो चाय बनाने का जो सारे बर्तन होते हैं ना, चाय बनाने के कप है, मग है उसका चाय बनाने का, ठीक है? तो उसके पास पूरा प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, सब चीज़ें। मतलब उसके पास जो चाय बनाने के जो जो बर्तन होते हैं वो भी उसके पास है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और लोटा थाली भी, लोटा थाली आप जानते हैं, जो पानी, जिसमें लोटे में तो पानी भरते हैं और थाली में हम क्या करते हैं? खाना वाना खाते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है। और क्या क्या है उसके पास? छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं, जो धनुष होते हैं, ठीक है ना? छोटी छोटी तलवार है, छोटी छोटी तलवार। और उसके पास तलवार भी है। तो क्या क्या खिलौने हो गए उसके पास? तलवार हो गई, धनुष बाण हो गई, लोटा हो गया, टी शर्ट हो गई, गुड़िया हो गई, रेल हो गई, मोटर गाड़ी हो गई, तोता हो गया, गेंद हो गया, ठीक है ना? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मतलब तेज तेज आवाज लगा रहा है, जोर जोर से, बहुत तेज तेज आवाज लगा रहा है कि भैया खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। कैसे आवाज लगाते हैं? जैसे कोई बेचने वाला, सब्जी वाला आता है तो सब्जी ले लो, सब्जी। खिलौने वाला आएगा तो कैसे आवाज लगाएगा? खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने वाला आया भैया, खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, ऐसे आवाज लगाता है। अब आगे, मुन्नू ने गुड़िया ले ली। एक मुन्नू बच्चा है, उसने क्या ले ली है? गुड़िया। मुन्नू ने क्या ले ली? गुड़िया ले ली है। मुन्नू ने क्या ले ली? गुड़िया ले ली है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। और मोहन ने क्या ले ली? मोटर गाड़ी। तो गुड़िया ले ली मुन्नू ने, मोहन ने ले ली मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। और सरला मचल मचल कर उसकी माँ से क्या कहती है? सरला की माँ से साड़ी लेने को कहती है। सरला जो है एक बच्ची का नाम है, तो वो क्या कहती है? अपनी माँ से साड़ी लेने को बोलती है। तो बच्चा कहता है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? तो बच्चा क्या बोलता है कि माँ, कभी कभी ये खिलौने वाला जो है साड़ी भी बेचता है, साड़ी भी लेकर आता है बेचने के लिए। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता। साड़ी तो जो कपड़े वाला आता है वो बेचता है ना। तो जो कपड़े वाला होता है वो बेचता है साड़ी। तो खिलौने वाला कभी साड़ी थोड़ी लेके आता है। अम्मा तुमने तो ला कर के अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4।
उसकी माँ से क्या बोलता है कि अम्मा आपने तो मुझे कितने पैसे दे दिए, 4 पैसे दे दिए। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, मतलब तुम मन में विचार करो कि मुझे मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए या मैं कौन सा खिलौना लूँगा। आप अपने मन में सोचिए कि मुझे कौन सा खिलौना लेना है या कौन सा खिलौना लेना चाहिए, मैं कौन सा खिलौना लूँगा। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तो बच्चा कहता है कि तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये ले लूँगा। क्या क्या ले लूँगा बताओ। तोता बिल्ली मोटर रेल, मतलब तुम सोच रहे होंगे कि आप तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूँगा। पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, लेकिन माँ मैं ये तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो किसके खेल हैं, ये तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। जो बच्चे खेलते हैं वो बच्चा क्या बोलता है कि ये तो खिलौने बच्चों के खेलने वाले हैं। मैं तो क्या हूँ, मैं तो क्या लूँगा, मैं तलवार खरीदूंगा। मैं क्या करूँगा, तलवार खरीदूंगा। या मैं लूँगा तीर कमान, या मैं क्या लूँगा, तीर कमान लूँगा। ठीक है। बच्चा कहता है कि मैं ये तोता मोटर बिल्ली ये रेल ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मैं नहीं लूँगा, या तो मैं तलवार लूँगा या तीर धनुष लूँगा। क्यों लूँगा, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब जंगल में जाऊंगा, या तो मैं तलवार लूंगा या तीर कमान लूंगा, और फिर जंगल में जाऊंगा और जंगल में जाके ताड़का जो है, ताड़का जानते हो, एक राक्षसी का नाम है जो रामायण में आपने देखा होगा। ठीक है, जिसको भगवान राम ने मारा था। उस ताड़का क्या होते थे, बहुत लंबे लंबे हाथ होते थे, तो वो किसी को पकड़ लेती थी दूर से बैठी बैठी। तो जंगल में थी जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो उन्होंने उस ताड़का का वध किया था, ताड़का को मारा था। तो बच्चा भी कहता है कि मैं जाऊंगा और जंगल में जाकर मैं ताड़का मतलब राक्षसों को मारूंगा, जैसे राम जी भगवान ने राक्षसों को मारा था, मैं वैसे ही ताड़का समान जो राक्षसी है उसको मार दूंगा, जैसे राम जी ने मारा था। ये बच्चा कहता है। ठीक है। आगे तपसी यज्ञ करेंगे। आगे बच्चा बोलता है तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी यज्ञ करेंगे। तपसी का मतलब जो साधु संत है, जो तपस्वी लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं ना जंगलों में साधना करते हैं, वो यज्ञ करते रहते हैं। असुरों को मैं मार भगाऊंगा, क्योंकि असुर जो लोग थे ना, राक्षस, असुरों का मतलब क्या होता है, राक्षस। जो राक्षस होते हैं वो उनको यज्ञ नहीं करने देते, भंग कर देते हैं उनके यज्ञ को। तो मैं उनको मार भगाऊंगा, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो वहाँ आराम से जो तपस्वी हैं, जो साधु संत हैं, वो आराम से अपना यज्ञ वो करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ क्या कर दूंगा, सब असुर जो राक्षस हैं उन सबको मैं मार के भगा दूंगा। और यही कुछ यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और ऐसे राक्षसों को मारते मारते मैं कुछ दिन बाद क्या बन जाऊंगा, रामचंद्र बन जाऊंगा। रामचंद्र मतलब राम जी के समान बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और तुमको कौशल्या यहीं बनाऊंगा। कौशल्या कौन थी, कौशल्या राम जी की माँ थी, जो भगवान राम है उनकी माँ का नाम क्या है, कौशल्या। तो मैं ऐसे करते करते राक्षसों को मारते मारते रामचंद्र बन जाऊंगा, और मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप क्या बन जाएंगी, कौशल्या बन जाएंगी मेरी माँ। तुम कह दो कि वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, तो पहले तो बच्चा कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और आपको यहीं कौशल्या बनाऊंगा। लेकिन तुम अगर मुझसे कह दोगे, आप मुझसे कह दोगे वन जाने के लिए कि वन में जाओ, जंगल में जाओ, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ, लेकिन माँ, बच्चा कहता है पर माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। पर माँ तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा। लेकिन माँ वन में तो चला जाऊंगा हंसते हंसते, लेकिन आपकी तो याद आएगी वहाँ, मैं आपके बिना वहाँ कैसे रह पाऊंगा। तो माँ से कहता है बच्चा, कितने प्यार से कहता है कि माँ आप कहेंगी कि वन में जाओ तो मैं चला जाऊंगा, खुश होकर चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब आपकी याद आएगी तो मैं आपके बिना वहाँ कैसे रह पाऊंगा। बच्चा कहता है कि आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। जैसे हम भी मम्मी के बिना नहीं रहते, मम्मी कहीं जाती है तो साथ में बाजार भी गई तो मम्मी जा रही है तो मैं भी जाऊंगा, ऐसे करते हैं ना। तो मम्मी होती है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। सारे दिन जंगल में घूमूंगा, सारे दिन मैं क्या करूंगा, जंगल में घूमता रहूंगा, लेकिन फिर लौट कर किसके पास आऊंगा, कहाँ आऊंगा लौट कर वापस। मान लो सारे दिन घूमता फिरता, फिर वापस कहाँ आऊंगा, किसके पास मैं आऊंगा, किससे लूंगा पैसे। फिर बच्चे अपनी भावना बताता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, जंगल में कैसे रहूंगा, घूमूंगा सारे दिन, किसके पास आऊंगा, किससे मैं पैसे लूंगा। ठीक है। तो मैं पैसे मतलब मम्मी पैसे देती है ना, आप सबको भी देती है मम्मी, या पैसे मम्मी जो है पैसे देती है ना कि ये चॉकलेट खा लेना, आइसक्रीम खा लेना। तो वैसे ही बच्चा बोल रहा है कि मुझे कौन पैसे देगा। ठीक है।
रूठूंगा तो कौन मना लेगा। और मैं अगर मान लो रूठूंगा, रूठ जाऊंगा, मान लो हम भी किसी किसी चीज़ से रूठ जाते हैं तो मना लेते हैं ना, घर में कोई हम रूठ जाते तो मम्मी मनाएंगे सबसे पहले। मान लो पापा ने डांट दिया तो मम्मी मनाएंगी। वैसे बच्चा बोलेगा रूठूंगा तो कौन मना लेगा, मुझे रूठ जाऊंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। और मुझे कौन प्यार से अपनी गोदी में बिठाकर अच्छे से प्रेम से प्यार से गोदी में बिठाएगा, और मुझे जो मन चाहे, मेरा मन जो चाहेगा मेरी चीज़ कि मुझे ये खानी है, ये लेना है, वो लेना है, तो वो चीज़ें मुझे, मेरी मन चाहे चीज़ें मुझे कौन देगा, कौन देगा। तो बच्चों इसमें जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि माँ से जो है खिलौने लेने की बात कर रहा है। खिलौने वाले को देखकर, जो खिलौने वाला आता है, फिर वो छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं सब खिलौनों की, ये खिलौने लाया है, और वो जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया। लेकिन माँ, तो उसकी माँ ने उसको भी पैसे दे दिए, 4 पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए उसको? 4 पैसे। लेकिन वो कहता है कि माँ तुम सोचो कि मुझे क्या लेना है, लेना चाहिए। तो सोचता है, वो बोलता है कि मम्मी ये तोता बिल्ली मोटर रेल मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो किसके किसके वो हैं, खेलने की चीज़ें हैं, ये तो बच्चों के खिलौने हैं, मैं इनसे नहीं खेलूँगा। मैं तो या तो तलवार लूँगा या फिर क्या लूँगा, तीर धनुष लूँगा। और फिर क्या करूँगा, जंगल में जाऊँगा और ताड़ का सामान राक्षसों को, या राक्षसों सबको मार दूंगा मैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ क्या बन जाऊँगा, मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। और रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप क्या बन जाएंगी, कौशल्या बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वो बच्चा कहता है कि माँ मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, आप बोल देंगी तो, लेकिन फिर मैं लौट कर किसके पास आऊँगा, मुझे प्यार से अपनी गोदी में कौन बैठाएगा, मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा। तो ये बच्चे की जो भावनाएं हैं वो यहाँ इस कविता में जोड़ी गई हैं खिलौनों के साथ में। और जो बच्चा है वो आज्ञाकारी, आदर्शवादी है, मतलब अपने माँ बाप की आज्ञा मानने वाला है। तो हमें भी अपने माँ बाप की जो आज्ञा है वो माननी चाहिए, जो भी माँ बाप बोलते हैं हमें मानना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे इस कविता को आपको पढ़ना है। और इस कविता की लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब इसकी जो लिखी है इस कविता को, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। तो जो प्रश्न उत्तर है अगले चैप्टर में या अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया अपना। आप सभी को कविता को एक बार फिर पढ़ना है, सुनना है, समझना है। ठीक है। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।